हेलो एवरीवन। अब इस एनिमे के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं। उनमें से एक दूसरे को बोल रहा होता है कि शायद हम मर जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस पर छोटा लड़का उससे पूछता है क्या मेरी असली मौत। वो उसे बताता है कि हम कभी नहीं मरेंगे, हम बस सो जाएंगे और फिर कभी हम दोबारा जाग जाएंगे एक अनजान जगह पर जहाँ सब कुछ फिर से शुरू होगा और फिर हम घर वापिस आएंगे। वो दोनों एक घर के अंदर होते हैं। छोटा लड़का उठ के वहाँ से चला जाता है। गेट खोलकर वो बाहर निकलता है और वो बोलता है कि जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक के लिए अलविदा भैया। बड़ा लड़का उसके पीछे भागते हुए गेट खोलकर बाहर जाता है और वो देखता है कि दुनिया पूरी तबाह हो चुकी है और सारे लोग मर रहे हैं। वो ये सारी चीजें देखते हुए आगे जा रहा था और वो देखता है कि उसका छोटा भाई मर चुका है और उसके शरीर को किसी ने ऊपर लटका रखा है। वो जोर से चिल्लाता है और इधर उसकी आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि ये सब उसका सपना था। हमें इसका नाम पता चलता है लू मिंग फेई और इसे गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सारे दिन गेम खेलता रहता है और ये गेम खेलने में बहुत ही अच्छा है और इसकी वजह से इसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। वो मिंग फेई को देखते हैं और वो अपने लैपटॉप में एक लड़की की तस्वीर देख रहा था और वो लड़की मिंग फेई के स्कूल में है। मिंग फेई उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उस लड़की का नाम है वेन वेन। मिंग फेई को अचानक से एक अननोन प्लेयर का इनवाइट आता है गेम खेलने के लिए। वो प्लेयर मिंग फेई के साथ 1 वर्सेस 1 करता है और वो अननोन प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा था और मिंग फेई की सारी चालें उसे पहले से ही पता थी। मिंग फेई बोलता है कि ये प्लेयर तो अमेजिंग है और इसके बाद मिंग फेई सोच रहा होता है कि अब उसे पता नहीं चल सकता कि मैं अपना बेस अपग्रेड करने वाला हूँ। सामने से वो प्लेयर मिंग फेई को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अपना बेस लेवल 3 तक अपग्रेड करने वाले हो। मिंग फेई ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं क्या करने वाला हूँ। इधर वो प्लेयर मिंग फेई को हरा देती है। इसके बाद मिंग फेई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो उसके प्रोफाइल में जाके चेक करता है तो उसके बारे में उसकी प्रोफाइल में कोई भी डाटा नहीं था। अब हम इधर उस अननोन प्लेयर को देखते हैं और उसका नाम है मोतोंग। वो कार में जा रही होती है और वो बोलती है कि वो गेम खेलने में अच्छा है, बाकी वो इतना कुछ खास नहीं। पता नहीं क्यों प्रिंसिपल उसे स्कूल में लेना चाहते हैं। वहाँ पर दूसरी लड़की थी। वो बोलती है कि वो सब उनकी चॉइस है, आखिरकार वो इतने सालों से सामने नहीं आया है। फिर मोतोंग बोलती है कि वो अजीब है लेकिन वो एस रैंक कैसे है। अब मोतोंग मिंग फेई के बारे में जानने के लिए नॉर्मा से लिंक होती है। वो उसे मिंग फेई के बारे में सारी चीजें बता देती है। हम इधर मिंग फेई को देखते हैं और वो अपने आंटी के घर पर रहता है। उसकी आंटी उसे गेम खेलने की वजह से डांट रही होती है। वो बोलती है कि अगर तुम सारे दिन गेम खेलते रहोगे तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और अगर ऐसा ही रहा तो हम तुम्हारी फीस नहीं भर सकते। मिंग फेई उन्हें बोलता है कि मेरे मॉम डैड के भेजे हुए पैसे तो सारे आपने खत्म कर दिए और वो वहाँ से भाग जाता है। बम इधर मोतोंग को देखते हैं और वो बोल रही होती है कि मिंग फेई के घर पर इन्विटेशन भेज दिया है। बम इधर मिंग फेई को देखते हैं और उसको एक पैकेज मिला था और उसके अंदर मोबाइल था और उसके साथ एक लेटर था जिसमें मिंग फेई के लिए इन्विटेशन था प्रोफेसर की तरफ से और वो मिंग फेई से मिलना चाहते हैं। मिंग फेई को विश्वास नहीं हो रहा था और वो अपनी आंट को बताता है तो उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। इधर हम देखते हैं कि उनकी खिड़की के बाहर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। अब इसकी वजह से उनके घर की दीवार टूट जाती है। अब वहाँ पर एक बंदा आता है और वो मिंग फेई के बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी जरूरत है। इधर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मिंग फेई बस सोच रहा था और इसमें से कुछ भी नहीं हुआ था। अब उस मोबाइल पर कॉल आता है जो मिंग फेई को मिला था और उसकी आंट बात करती है और वो मिंग फेई को बताती है कि वो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं कल। अब सुबह होते ही मिंग फेई इंटरव्यू के लिए पहुंचता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उसे वहाँ पर वेन वेन दिखाई देती है और वो उसके पास जाकर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वेन वेन इंटरव्यू देकर बाहर आती है और मिंग फेई उससे पूछता है कि क्या हुआ अंदर। इस पर वहाँ खड़ा हुआ लड़का मिंग फेई को घूरने लगता है और वो मिंग फेई को बोलता है कि तुम्हारी बारी है, जल्दी करो। मिंग फेई जैसे ही अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे घूर रहे हैं। वो गिरने वाला होता है तभी वो लड़का उसे बचा लेता है। इसके बाद एक लड़की उसका इंटरव्यू लेती है और उससे क्वेश्चन पूछती है कि तुम्हें यकीन है कि एलियन होते हैं। अब मिंग फेई सोच रहा होता है कि ये कैसा क्वेश्चन है। लड़का उससे बोलता है कि जल्दी जवाब दो। मिंग फेई को लगता है कि वो उसकी लैंग्वेज का टेस्ट लेना चाहते हैं। मिंग फेई इंग्लिश में बात करता है लेकिन वो उसे बोलते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो। मिंग फेई उन्हें बताता है कि मुझे तारे देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, शाम को छत पे बैठकर। पर वहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है कि तुम अकेला महसूस करते हो इसीलिए तुम्हें ऐसा करना पसंद है। इसके बाद वो मिंग फेई से दूसरा सवाल पूछते हैं कि तुम्हें सुपर पावर पर यकीन है। मिंग फेई बोलता है कि हाँ मुझे यकीन है, एनीमे में जो पावर दिखाई जाती है वो ऐसे ही हमें पागल बनाने के लिए नहीं दिखाई जाती। वो लड़का बोलता है कि अपनी बोरिंग जिंदगी हमें मत बताओ। अब इसके बाद वो मिंग फेई से थर्ड सवाल पूछते हैं। अब मिंग फेई को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपनी जिभ निकालता है कुछ इस तरह से। अब वो मिंग फेई से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इस पर मिंग फेई बोलता है कि इसका कुछ मतलब नहीं और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर आकर वो भागकर वेन वेन से मिलने के लिए नीचे जाता है। वहाँ इंटरव्यू रूम में प्रोफेसर और मोतोंग आते हैं। प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि कैसा गया उसका इंटरव्यू, क्या वो सिलेक्ट हो गया। इस पर वो प्रोफेसर को बताते हैं कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं और उसने बीच में ही छोड़ दिया था। पर प्रोफेसर उस पर चिल्लाते हैं क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर बोलते हैं कि रुको मैं उसके घर वालों को कॉल करता हूँ। इधर हम विंग फेई को देखते हैं और उसे विन बोल रही होती है कि मैं गुड बाय पार्टी रखना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे। विंग फेई मान जाता है। अब इसके बाद वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे साथ वेन वेन होगी तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं उसके साथ शादी करके इसी सिटी में रहना चाहूंगा। इधर मिंग फेई घर पर पहुंचता है और उसकी आंटों से बताती है कि तुमने इंटरव्यू पास कर लिया है। इसके बाद वो सारे लोग प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं। मिंग फेई की आंट प्रोफेसर से पूछती है कि अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। मिंग फेई के आपके कॉलेज में एंटर करने से हमें क्या फायदा। प्रोफेसर बताते हैं जैसे ही वो स्कूल में आएगा उसे $36,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ये सुन के मिंग फेई की आंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब मिंग फेई प्रोफेसर से पूछता है कि आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा। प्रोफेसर उससे बताते हैं कि 100 सालों में मिलने वाला टैलेंट है तुम में। मिंग फेई के घर वाले उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं। प्रोफेसर मिंग फेई को बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हमारे स्कूल के बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट थे। अब वो एक चिट्ठी देते हैं प्रिंसिपल को लिखी हुई उसके मॉम डैड की तरफ से और वो उसे बताते हैं
है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे प्यार करते हैं। अब मिंगफेई बाथरूम में जाना है बोलकर वहाँ से बाहर आता है और वो अपने मॉम डैड की भेजी हुई चिट्ठी पढ़ रहा था। अब उसे रोना आ जाता तो वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। वहाँ पर मोतोंग आती है और वो उसे बताती है कि ये लेडीज बाथरूम है। वो दोनों प्रोफेसर के पास आते हैं। मोतोंग प्रोफेसर को बताती है मुझे लगता है कि मिंगफेई को स्कूल में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिंगफेई बोलता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। इधर उसके अंकल और आंट उस पर गुस्सा हो जाते हैं। मोतोंग बोलती है क्या ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से है? मिंगफेई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। इसके बाद मिंगफेई छत पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या वो सब कुछ जानती थी। इसके बाद वो एक नोवेल के बारे में बात कर रहा था। वो बोलता है कि दूर एक ग्रह पर वर्जिला नाम का एक जाइंट वॉरियर था और वो अपनी एनर्जी यूज करते हुए अर्थ पर एक छोटी लड़की से बात करता था। उस लड़की को लगता था कि वो अपने किसी मजाकिया दोस्त से बात कर रही है। और जब एक दिन उस गॉडजिला ने उस लड़की को बताया कि वो मर रहा है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है, उस लड़की ने बोला कि अगर तुम और बात नहीं करना चाहते तो मत करो, मैं तुमसे कल बात करूंगी। फिर गॉडजिला बोलता है कि तुमसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। मिंगफेई बोल रहा होता है कि यह कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो रोबोट हूँ और वेन वेन वो लड़की है। वहाँ पर मोतोंग आती है। वो उससे बोलती है कि तुम उससे पूछ लो कि वो क्या है। अब इधर मिंगफेई उसे अचानक देखकर डर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। उस पर वो बताती है मैंने तुम्हारा जीपीएस ट्रैक किया। अब मिंगफेई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो बताती है कि मुझे प्रोफेसर ने तुम्हें राजी करने को भेजा है। अब मोतोंग उससे पूछती है कि लगता है तुम उस लड़की को पसंद करते हो और मैं बता सकती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। मिंगफेई बोलता है क्या मुझे वो पसंद करती है। मोतोंग उसे बताती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मिंगफेई बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, मुझे लगता है कि वो करती है। मोतोंग उससे बोलती है क्या तुमने कभी उसे बर्थडे विश किया, क्या तुम उसके साथ कभी मूवी देखने गए, क्या तुमने उसे कभी बर्थडे गिफ्ट दिया, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें पसंद करेगी। इधर मिंगफेई बोलता है लेकिन मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। इधर मोतोंग को प्रोफेसर का कॉल आता है। प्रोफेसर उसे बोल रहे थे कुछ भी करके उसे हमारे कॉलेज में लाओ। मोतोंग मिंगफेई को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे प्यार करे तो तुम्हें सबके सामने उसे गुलाब देना होगा, तुम्हें सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें हमारे कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं। इधर प्रोफेसर बोल रहे होते कि अब सब उस पर है, काश वो उसे मना ले। फिर हम मिंगफेई को देखते जो वेन वेन के साथ घूम रहा था। अब वेन वेन उसे बोलती है कि थैंक यू आज मेरे साथ आने के लिए। वेन वेन उससे बोलती है कि मैं कल की पार्टी की स्पीच तुम पर छोड़ती हूँ। वो दोनों जा रहे होते तभी वहाँ पर मोतोंग आ जाती है। वेन वेन पूछती है कि ये कौन है। इस पर मोतोंग उसे बताती है कि मैं इसकी सिस्टर हूँ। वेन वेन बोलती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो वो वहाँ से चली जाती है। मोतोंग मिंगफेई को बताती है कि प्रोफेसर कल जाने वाले हैं तो तुम्हें कल अपना डिसीजन लेना होगा। मिंगफेई उससे बोलता है क्या मुझे एक और दिन मिल सकता है। इस पर वो उसे बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। मिंगफेई बोलता है कि तो फिर मैं नहीं आऊंगा। मोतोंग बोलती है लगता है तुम्हें वेन वेन ने पागल कर दिया है। इधर मिंगफेई बोल रहा होता है कि वेन वेन सबसे जरूरी है। अब मोतोंग वहाँ से चली जाती है। इधर मिंगफेई घर पर होता है और वो वेन वेन को प्रपोज करने के लिए तैयारी कर रहा था और उसका कजन उसे देख रहा होता है और वो बोलता है कि मिंगफेई पागल हो चुका है। अब मिंगफेई पार्टी में था और आज वो वेन वेन को प्रपोज करने वाला था पार्टी में। अब वहाँ पर अचानक से एक लड़का आता है जो वेन वेन को प्रपोज करता है और वेन वेन मान जाती है। अब मिंगफेई शौक में था तभी वहाँ पर मोतोंग आती है और वो उससे बोलती है क्या तुम अभी भी अपना टाइम बर्बाद करना चाहोगे। वहाँ के सारे लोग मोतोंग को देखने लग जाते हैं और वो मिंगफेई से बोलती है कि हमारे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए। मोतोंग उसके कपड़े बदलवाती है। मिंगफेई के कपड़े बदलने के बाद मोतोंग उसका हाथ पकड़ती है और वो उसे बोलती है कि सीधे रहो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें देख रहे थे। मोतोंग उसे बोलती है क्या तुम उसे आखिरी बार देखना चाहोगे। इस पर मिंगफेई बोलता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है और अब मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। अब इसके बाद वो दोनों कार में होते। मोतोंग उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। मिंगफेई उसे बताता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। इस सब के बाद मुझे एक सुंदर लड़की ने उठा लिया और अब मैं फरारी में बैठा हुआ हूँ। इधर मोतोंग को इस सब के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि उसने पता कर लिया था कि पार्टी में वेन वेन को एक वेन ग्यूई नाम का बंदा प्रपोज करने वाला है और वेन वेन उसे हाँ कर देगी। अचानक से उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। अब मिंगफेई मोतोंग से पूछता है कि तुम सब लोग मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो। और मोतोंग उसे बताती है कि सब लोग नहीं सिर्फ मैं। मोतोंग मिंगफेई को बोलती है कि सब लोग तुमसे नफरत कर सकते हैं लेकिन मैं तुम्हें परेशान करते हुए खड़ी देख नहीं सकती। मिंगफेई उसे बोलता है थैंक्स, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि कुछ नहीं। मोतोंग उसे बोलती है अगर तुम आने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। इधर मिंगफेई प्रोफेसर को कॉल लगाता है। मोतोंग उसे बोल रही थी कि तुम्हारी जिंदगी एक छुपा हुआ रास्ता है और इस कॉल को खत्म करना और वो रास्ता खुल जाएगा। अब इधर मिंगफेई प्रोफेसर को बोल रहा होता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया। अचानक से वहाँ पर हवाएं चलने लगती है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है उन्हें लेने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना।